चपर जबान लड़ाती है तुम्हारा जबान लड़ाती हो तुम हमसे कल। जल्दी जल्दी से रही सब सामान ले रहे हैं ना, कुछ छोड़ तो नहीं, छोड़ तो ऐसा कुछ नहीं। अब जाओ घरे बनाओ अच्छी अच्छी तरकारी, उनके लाने पे खाएंगी तबे ना उनका कुछ देवे ही, बाकी तो सब रह रहे। गुरु आ रही है। आने दे ये अटेंशन फॉलो मी गुरु चिकली चमेली छोड़ दे काहे चुलबुलाहट। अरे ज्यादा कूदना अरे अरे ज्यादा ना फड़फड़ा। अरे साली ज्यादा फड़फड़ा रही है। गुरु हल्ला कर रही है। हल्ला क्यों कर रही है? गुरु अरे कहाँ जाएगी? गुरु ऐसा नहीं मारना है। गुरु ऐसा नहीं मारना है। अच्छा हम बताते हैं। अरे एक काम कर मुन्ना, हाँ साला तेरा भाई ना है। बहुत सारे खून किया, बहुत सारा मर्डर किया मैंने। हाँ गुरु आज मैं चाहता हूँ मुन्ना ले तू आ, तू मर्डर और तू मर्डर करेगा, आप ना बैठ के देखेगा। ठीक है जी गुरु। चल तू मार। मेरा पहला मर्डर है राइट। मार 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 तू मार दे गुरु। मार दे ऐसे कस के मारना ना कि दोबारा मारने की जरूरत न पड़े। मार। ठीक है गुरु। मार यार। गुरु तड़प रही है यार मुन्ना। हाँ तेरे को तो सिखाता मैं थक गया। ऐसे नहीं मार। गई गुरु। राम नाम सत्य है गुरु। साहब गए, आपका काम हो गया। गए चल चल। इसको ठिकाने लगा दे गुरु। मुन्ना बहू जौने खेते में रोपा लग बाबा खाए। हाँ, हाँ। ओखर पूरी तर तैयारी कर लेखे तो चल के देख ले का है। हाँ, एक बार देखे है ना? कहाँ है बाबूजी? बहू हाँ बाबूजी। वो देखो पता नहीं किसकी लाश पड़ी है। लाश कौन है पता नहीं बाबूजी, पास से चल के देखते हैं। चलो। अरे ये तो जिंदा लग रहा। जिंदा है। सांस चल रही। किसी को आवाज मारो बहू। कोई है कोई है। कोई है। अरे बाप रे कितना खून चल रहा है। कौन मार के फेंक दिया है बताओ है। पर ये है कौन? पता नहीं। ले चलो। कोई नहीं है। कोई है। हाँ कक्कू। अरे ये पता नहीं कौन लोग मार के इसको यहाँ फेंक दीजिए। सांस चल रही है। ले चलो डॉक्टर के यहाँ पकड़ के। अरे अपना घोरावन हम कोई भैंस चरावर है। चल आराम से। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। आराम से चलो। बहू
हाँ फोन लगावा एम्बुलेंस का। हाँ हम लगाए थे। हाँ हाँ अरे बाप रे। हाँ हाँ चलो बेटा हिम्मत ना हारो। डॉक्टर बताई थी कि सिर माहे गहरी चोट लग गई है ना, पट्टी कह दी नहीं और अब आराम करे का कहीं नहीं क्योंकि जाना जिंदगी बच गया कहें। हाँ हमारे घरे वाले ताके हुई आए तो हम बहुत देर से हाथल पहुड़ा के जाई थे ना अपना ऊपर, ठीक है ना। हाँ पहुड़ा दे आराम से। हमें बिछा बिछाओ बिछाओ बेटा जल्दी से जल्दी बिछाओ। ये सफेद है बेकार हो जी कक्कू, ठोकर निकाल के दुआ बिछा दी ना, कुछ दूसर हो गया वो हो जाएगा कोनो दिक्कत नहीं। हाँ बिछा पहुड़ा दी। ले बहुत पकड़ा। आराम से। प्रकाश दादू हाँ कक्कू बहुत मदद की है, आज इतना मदद करे वाला को नहीं आए। ऐसे स्थिति में देख के लोग भाग जाते। सही है कक्कू, तो यह कहें कि अब जाई थन हमारा बाबू ताकू भैंसी वैसी हम नहीं लेना, अब जा रही कैसे। हाँ कब ले जा राती हो गए, ठीक हो है ठीक है। रात के भैंसी कहाँ मिली? अरे तो मतलब सांझ ही बेबे तो हम रात ले ले। हाँ एक टार्च वॉर्च लगा के देख ले। हो गया जब होश आई जाई बोले लगी ही ना तब पता हुई जाई कहाँ के आई तुम पहुँचवा दे। हाँ तो अपना हमको बताया जाए तो हम अपने गाड़ी से पहुँचवा दे, ठीक है। फोन लगाओ, ठीक है। जा ए बहू तो पानी ले आवा जाए। पानी हाँ जा ले आवा जा जल्दी से। पता नहीं इंसान के दुश्मन बना है बताइए। बहुत ज़्यादा खून बही का है। रख दे याद है उठाई। हाँ ले आराम से। हाँ आराम से बस। हाँ लाओ पानी, लो पानी पियो। आराम से। हाँ लेट जाओ। बहू इसकी पूरी देख रेख करना है। ये मान लेना कि हमारे घर के सदस्य हैं, है ना। इंसान की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ। ठीक है कि नहीं। गांव वाले हंस भी सकते हैं कि पता नहीं किसको क्या लाए, तो वहाँ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और जैसे ही होश आएगा तो पूछ लेंगे, उनके घर पहुँचा देंगे। हाँ सही सलामत है ना, ठीक है। हम जा रहे खेत तरफ, ध्यान रखना उसका पूरा, है ना। कुछ खिचड़ी उचड़ी बना लो, हाँ, सारी मांगती है। करवा तो खाना खिला देना, ठीक है ना। हाँ खिचड़ी हो गया, बनाई ली थी। साड़ी उड़ी हुई चेंज करवा ली, खिचड़ी तब से बना दी थी। कहाँ आ गई हूँ मैं। पानी चाहिए। आराम से। क्या हुई बहू? पानी होश आ गया। लाओ दवाई भी लाओ, दवाई। हाँ। लेके आओ जल्दी ये से। बाबूजी ये मैं कहाँ आ गई हूँ? हाँ बता रहे बेटा, रुको। कौन है आप लोग? रो नहीं बेटा, रो नहीं। हाँ लाओ बहू जल्दी से। हाँ लाओ दवाई, वो करो जल्दी दो। हाँ पानी डालो, लो पानी पियो। आराम से। हाँ आराम से। हाँ कहाँ आ गई हूँ बाबूजी मैं? आप लोग कौन है? सुनो बेटा, हम लोग जा रहे थे तो आप वहाँ पे खेत पर पड़ी थी, है ना। खून से लथपथ है। कौन मारा था तुम्हें? मुझे? हाँ कौन, याद करो कौन मारा था, कहाँ रहती हो, बोलो हैं? बाबूजी हाँ मैं बाजार गई थी। हाँ बाजार से आ रही थी। कहाँ की हो ये बताओ। मैं यही एक बाबूजी मुझे याद नहीं आ रहा। कौन सा गांव बताओ बाबूजी। हाँ कौन सा गांव बताओ। बाबूजी मैं नई गढ़ी की हूँ। नई गढ़ी? यहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर है नई गढ़ी। हाँ बाबूजी कौन बाजार से आ रही थी। हाँ 2 लड़के थे। हाँ उन्होंने मुझे मार रहे थे और मैं गिर गई बाबूजी। और बाद में बाबूजी मैंने अपने पति को भी देखा बाबूजी उनके साथ। बाबूजी मैंने अपने पति को भी देखा। क्यों मारना चाहते थे? रो नहीं बेटा। मेरा सब खत्म हो गया बाबूजी। मैं उनको पूछती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी बाबूजी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बाबूजी? बेटा ये बताओ, वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे, क्या बात थी? बाबूजी मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। दहेज वो नहीं दे पाए। वो जितना मांगते थे नहीं दे पाए, तो वो चाहते थे कि मुझे मार के
दूसरी शादी करके दहेज पा सके, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करेंगे है ना कि हम तुम्हें आराम हो जाए तो हम तो मायके छोड़ने आएंगे, है ना, मायके। हाँ बाबूजी, मुझे छोड़ दीजिए अपने। हम लोग मायके आपके छोड़ने आएंगे बेटा, ठीक हो जाओ पहले। नहीं बाबूजी, मैं मायके नहीं जाऊंगी बाबूजी। क्यों? क्या हो गया है बाबूजी? मैं पढ़ना चाहती थी बाबूजी, लेकिन मेरी भाभी ने मेरी जबरदस्ती शादी उस दरिंदे के साथ कर दिया बाबूजी। मैं किसी के यहाँ काम करके बाबूजी अपना जीवन यापन कर लूंगी बाबूजी, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा मत जाना। नहीं, हाँ हमारे यहाँ रहना भी। आराम करो, रो नहीं, आंसू रो नहीं, हाँ रो नहीं, है ना, आराम कर लो। डॉक्टर ने मना किया है रोने के लिए, है ना, आराम करो। ठीक बहू, अब थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, ऐसो खिला देना। हाँ आराम कर लो, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। मैं खिचड़ी बना के ले आती हूँ, आप देख रही ठीक है ना। आप कैसी तबीयत? ठीक है ना पहले से। हाँ, हमें बिस्किट ले जाए खवाई थे। कुछ दिक्कत हुई तो हमका बता, ठीक है। हाँ बाबूजी कहाँ गए? इनके गए, हाँ उतरे हुए हैं। हाँ अरे नहीं खाना नहीं हो, ये खा ला तो हाँ तबीयत नहीं ठीक है। बाबूजी नहीं है अभी तो। आ रहे थोड़ा सा और खा लो। अरे थोक का दवाई भी नहीं खाई पड़ी ना। का बहू अब ठीक है तबीयत? हाँ थोक पहले बाबूजी, हाँ मैं ठीक हूँ अब। ठीक हो ना? हाँ बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बाबूजी, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, आप मुझे थोड़ी पुस्तक ला के दे देंगे? मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबूजी। देखो बेटा, ऐसा है कि हाँ सब सुविधा मैं सब दे दूंगा, है ना, लेकिन यदि जाना चाहती हो तो अपने मायके चली जाओ, हम लोग पहुंचा देंगे। नहीं बाबूजी, मैं मायके नहीं जाऊंगी बाबूजी, मैं कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं मायके हो गया तो यहीं रहो, है ना। किताब मेरे को किताब लिख के दे देना, है ना, तो मैं ला दूंगा और बढ़िया से पढ़ाई करो। और बहू हमारा पूरा ख्याल रखेगी, इसे अपना ही घर समझना, समझ गए ना। आज से मैं मान लिया कि मेरी 2 बेटियां हैं, समझ गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। हाँ रो रही है, ठीक है ना, हैं, मैं ला दूंगा किताब बहू, और खिला दो। और इसके बाद दवाई समय पे टाइम से दवाई देना, है ना। और बेटा, यदि पढ़ना चाहती हो तो अच्छी पढ़ाई करो यहाँ से, है ना, और दिखा दो कि जिसने अन्याय किया है आपके साथ, है ना, तो उसको दिखा दो। जी बाबूजी, मैं जरूर दिखाऊंगी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है ना, एक दिन बाबूजी वो बहुत पछताएगा बाबूजी। हो गया, रो नहीं, ठीक है बहू, सब दवाई खिला देना टाइम से, ठीक है ना। देखो, हम लोग की विदाई हो गई है, घर पहुंच रहे हैं, तो हम बता नहीं पाए थे, अब पता होगा, ये हमारी दूसरी शादी है। दूसरी? हाँ, एक पत्नी मेरी थी, उसके अवगुण बहुत सारे थे, मेरी बात नहीं मानती थी, बहुत जगह बात करती, बहुत सारे अवगुण थे, तो हमने उसको छोड़ दिया है। पर आप ये शादी से पहले भी तो बता सकते थे ना। हमने तुम्हारे पापा जो है उनसे हम बात रखे थे, तो बोले बेटी को अभी नहीं बताएंगे, शादी के बाद जब इकट्ठा हो गए तो बात कर लेना आपस में। बाबूजी को पता था? हाँ बाबूजी को पता है। तो चलो हो गया, अब घर चलते हैं ना, इसलिए बता दिया हूँ। देखो, घर द्वार मेरा है, मेरे घर में कोई नहीं है, ठीक है ना। जो पहली पत्नी थी मेरी, उसकी तरह तुम बिल्कुल ना करना। उसके इतने अवगुण थे, मेरे बताने के बावजूद भी वह गलत कदम उठाई। मैं तो ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका दिल दुखे। हाँ, तो शादी के पहले कुछ भी था, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात माननी पड़ेगी और जो मैं कहूँगा वही करोगी, नहीं तो देखो, उससे तलाक हो गया, तुमसे भी तलाक हो जाएगा। तलाक की बात मत करिए आप, अभी तो हमारी नई शादी हुई है ना। नहीं, मैं उसको भी बताया था, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ कि जैसे तुम्हारी
अच्छा ठीक है ना। नहीं, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक हो गया। रहो, हम जाए नहा धोने, गर्मी बहुत है ना। तोड़े गिरी थे दादू, बताई काया है। अरे अरे, खुशी रही ससुर जी। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत एक ठही नहीं आई ही। हाँ हाँ, वो कहन के 50,000 भिजवा दे, थोड़ा काम रहा। अबे तो न हुई पाई लाला, काहे? ये तो गहन करे पड़ी। अरे नहीं, 50,000 मांगी ला है। अरे ससुर जी, सवाल पे जवाब कर रहे हैं। आपकी बेटी बीमार है, 50,000 डॉक्टर बोला है, तो उसको देना है। फौरन फोन पे कर दीजिए। क्यों जी? आप मेरे बाबू जी काहे के लिए पैसे मांग रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूँ? काहे का पैसा मांग रहे हैं? काहे का जरूरत है तो मांग रहे हैं। झूठ बोल के मांग रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। वहां से न लड़ाए न बीसन पोहा मारा। हमको जरूरत है, बैंड वाले का देना है, डीजे वाले का देना है। तुम्हारा बाप इतना कमाता है, 1 रुपए दहेज दिया है? क्यों दे दहेज? क्यों दे? जवान लड़ाने लगी। कल शादी हुई, आज तू जवान लड़ा रही है। मैं तुम्हारा पति न हूँ। हाँ तो जवान लड़ाती हो, 50,000 मांग लिए क्या? 5 लाख जवान लड़ाती हो तुम हमसे। कल ब्याह के लिए मुझे लगता है कि इसीलिए आपकी बीवी भाग गई थी, पहली वाली। आप यही सब उसके साथ करते रहे होंगे। पैसा चाहिए तो चाहिए, नहीं था माखी बेच ले थे। तबे जनते नहीं है हमका। एक फुटी थोड़ी आपको नहीं मिलेगी। चनन करा थी काने मापा जात। मेरे ऊपर हाथ उठा रही, गलती मत करना। मुझे कमजोर मत समझना। तुम एक सिंदूर की कीमत नहीं समझते ना। मेरी जिंदगी बर्बाद किए हो ना। मेरी माँ के सिंदूर की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में। तुम्हारी नजरों में तुम हैवान हो, इंसान नहीं हो। समझो ना तुम हैवान हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इस घर में मैं एक पल और नहीं रह सकती। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, हैवान हो, हैवान। जिस घर में हैवान रहता है, इस घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी तुम जैसे के साथ। वह वाली रही तो हमारे हाथ तक नहीं उठाइस, हमारे कॉलर पकड़िस, मेछा मुड़वाल। यह बहुत मारी सी, कैसन में गया ये। तुम दोबारा मेरे बाबूजी के घर में मत आना तुम, और न तुम्हारे घर में जिंदगी में कभी कदम रखूंगी तुम जैसे इंसान के साथ। जा रही हूँ मैं। अरे जब तुम्हारे जैसे 36 आएंगे, 36 जाएंगे। मैं लड़का हूँ, मैं एक विवाह किया हूँ, 10 हो जाएंगे। लेकिन तेरा, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जा, मैं इसको बताता हूँ। तू मेरा गांव में इज्जत बोर के गई है ना, तुझे लाश से गुजरना पड़ेगा। मुझे इस बार इतनी तैयारी करनी है, इतनी तैयारी कि मेरा सिलेक्शन इस बार बस हो ही जाए। सब्जियों का निगरानी करना चाहिए और अधिकतम तापमान 28 डिग्री से अधिक होता है। सब्जियों का इलाज होता है और इमेजिन वैल्यू को सेल्सियस के था कि टोकरी को जब होती है 10 मिनट के लिए 20 मिनट होते हैं। कोया सीजन की मोनिका श्रीनिवास टुकड़ों। ये चलो खाना खा लो, काफी रात हो गई, टाइम भी बहुत हो रहा है। चलो खाना खा लो। भाभी बस 5 मिनट में आती हूँ। भाभी बस ये चैप्टर कंप्लीट करके आती हूँ। अरे चलो थोड़ा सा खा लो, फिर आके पढ़ लेना। ठीक है, 5 मिनट से आती हूँ। ठीक है, मैं खाना परोस रही हूँ, आ जाना। ठीक जी। स्क्वायर 2। भाभी, हाँ भाभी, हाँ क्या हो गया? भाभी आज मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है। भाभी सच में? भाभी इतनी मेहनत के बाद जिस इंसान ने मुझे छोड़ा था, आज मैं खुद के दम पे, पापा खुद के दम पे आज अपने पैर पे खड़ी हो गई। भाभी देखिए, सरकारी नौकरी लग गई भाभी मेरी। ये तो बहुत बाबूजी, क्या हो गया बेटा? बाबूजी, हाँ हाँ हाँ,
बाबूजी देखिए मेरी सरकारी नौकरी लग गई अरे बाबूजी। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो मेहनत रंग लाई ना आपकी। जी बाबूजी। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, बहुत खुश हूँ। इतनी मेहनत के बाद बाबूजी आज वो दिन आ ही गया। लेकिन बिटिया जी हम बाबूजी। तुमसे एक बात कहना चाहिए थे। क्या हुआ बाबूजी? यह खुशी के साथ साथ एक और खुशी के बात थी। क्या खुशी की बात है? हमने एक लड़का देखा है आपकी शादी के लिए। बाबूजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटा इतना बड़ा जीवन कैसे गुजरेगा? मैं चाहता हूँ मैं अपने घर से ही तुम्हारी शादी कर दूँ। मान जाओ बेटी, मान जाओ। बाबूजी अगर आप यही चाहते हैं मैं ज़रूर शादी करूंगी बाबूजी। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत हूँ बाबूजी। आप नहीं होते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती बाबू, और ना ही मेरी सरकारी नौकरी लगती। जो भी कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ बाबूजी। मैं ज़रूर शादी करूँगी, आपकी बात को मैं कभी नहीं टालूंगी। हाँ ठीक है बहू, मिठाई मंगा के आस पड़ोस के घरों में बंटवा दो। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, पूरे गांव में बंटवाऊंगी। हाँ हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। आज मन खुशी हो गया। देखो बेटी ने कितनी मेहनत की और आज परिणाम अच्छा आया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बिटिया ने कमाल कर दिया। बाबूजी हो गया बेटी, हो गया। चलो चलो। बारात है क्या? ये तो मेरी वाइफ थी, यहाँ कैसे आ गई भाई? तुम यहाँ क्यों आए हो? कौन है बेटी? ये वही धोखेबाज मक्कार इंसान है बाबूजी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहा था। यही है आपका पति? हाँ बाबूजी, यही वो इंसान है। देखो हमको माफ कर दो, हम बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिले। तुम चलो घर ना, तुम हाथ मत लगाओ मुझे। तुम तो छोड़ के मार के चले गए थे, वो तो मैं जिंदा बची क्योंकि सिर्फ बाबूजी की वजह से। इन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे जीने का रास्ता दिखाया, वरना मैं तो आत्महत्या को करने को सोच रही थी। ऐसे तुम जैसे इंसान की वजह से लड़कियां मजबूर हो जाती हैं आत्महत्या करने को। लेकिन अब तो मैं किसी और का सुहाग हूँ। देखो जो हुआ भूल जाओ। हम एक शादी किए थे तो भाग गई है वो। तुम चलो घर बसाना है ना। मैं कभी नहीं चलूंगी, अब मैं किसी और की हूँ। जब तक तुम्हारे साथ थी, तुम्हें पूछती थी, तुम्हें इतना प्यार करती थी, फिर भी तुमने एक दहेज के लालच के कारण मेरे साथ तुमने इतना गलत किया। तुमने तो मुझे गुंडों से मरवा के फेंक दिया था ना, और साथ में तो तुम भी थे ना। क्यों किया तुमने ऐसा जब तुम्हें साथ में ही रहना था? तो देखो जो हुआ भूल जाओ, हम लोग चलते हैं घर। तुम सोच कैसे सकते हो कि दोबारा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? तुम तो मार के फेंक गए थे, वो तो बाबूजी की वजह से मैं जिंदा हूँ। बाबूजी इनको बोलिए ये हमारी पत्नी थी। देखो बेटा, जो हुआ तो उसको भूल जाओ। अब हमने इसकी शादी कर दिया है। आपने तो उसको मार करके फेंक दिया था। यदि हम ना जाते हैं तो आज वो जिंदा नहीं बचती। हमने उसको अपने घर ला करके उसकी दवाई करवाया, पढ़ी लिखी, और आज उसकी नौकरी लग गई है और हमने अब उसकी शादी कर दी है। अब आप उसकी ज़िंदगी से चले जाइए और दोबारा लौट के कभी मत आना। और जिसके साथ हो खुश रहो, किसी और के साथ ये करने को कभी मत सोचना। जाओ। चलो बेटी, चलो बेटा।